से 9 महीने के होंगे। तो दूध पीते पीते ये साइज के हो जाते हैं। उसका कारण एक ही है कि हम आधा ही दूध लेते, आधे उसके बच्चे को पिलाते हैं। तो मैं किसानों को यही कहना चाहूंगा कि उसके बच्चे को पूरा पिलाए, वो कहीं नहीं जाता है। जो जनरली देसी गाय 4 साल में पहला बच्चा देती है, हमारे यहाँ पे 2.25 साल में दे देती है, तो दिया हुआ आ जाता है। और विकास कैसा होता है, तो देखिए ये जो नंदी जी है खड़े हैं यहाँ पे, जो बड़े वाले, बड़े वो नंदी जी लगभग 4 साल के आजू बाजू की, 4 से 4.25 साल के। तो आप परिणाम देख सकते हैं कितना सुंदर परिणाम है। नहीं, हमारे यहाँ तो 10 साल लगेंगे इतना हेल्दी बड़ा नंदी तैयार करने के लिए। गौशाला में हम देख रहे हैं कि वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका कंसेप्ट और जो गाय नाम बुलाते आती है, ये बहुत भारी। कृष्ण का समय हमें याद आया है, कृष्ण की बात जैसे सुनते ही गाय आती थी, वैसा ही अपने वो कंसेप्ट तैयार किया है। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत आनंद हुआ है आपके माध्यम से यही कहूंगा, कोई भी किसान अपनी माता गौ माता को प्रेम करेंगे तो उल्टा सामने डबल ही करती है। और सबकी ऊंचाई, लंबाई और कुंद देख सकते हैं, स्किन उनकी वगैरह। तो हमने 9 साल के पहले कुछ को वैक्सीन दिया, वैक्सीन ही नहीं दिया, ऐसी ही तबीयत अच्छी रहती। फिर यहाँ पे हर एक विभाग में अलग अलग नंदी है, 18 गोत्र की गिर गाय, यहाँ का बछड़ा उधर जाएगा, बछड़ी उधर, उसकी वहां जाएगी। तो ना इनब्रीड होगा ना क्रॉस ब्रीड होगा। तो हर साल का हमारा प्रोग्राम होता है, किस नंदी से कौन फॉलो होना है, उस प्रकार से संवर्धन होता है तो और अच्छा होता है। संवर्धन तो बहुत अच्छा होगा, देखने बहुत बढ़िया। हर भारत देश के किसानों ने अगर गिर गाय या उधर का देशी गाय का संगोपन किया तो भारत देश सोने की चिड़िया बनने में आपके कंसेप्ट पे देर नहीं लगने वाले। मैं आपको उतना ही कहूंगा कि आप महाराष्ट्र से है, तो हमने महाराष्ट्र की 4 नस्ल पे काम शुरू कराया, वो सबके परिणाम बदल गए। जैसे हमने डांगी पे करवाया, तो संगमनेर में एक बंधु है प्रशांत भाई करके, तो 1.5 लीटर वाली डांगी लेके आए थे, तो हमारी पैटर्न से रखा तो उनका 4 लीटर चला गया। खाना गिर के सामने 30% ही खाया, एक गिर में 3 पल गई, 3 का मिलके 12 हो गया। तो पूरे गुजरात में गिर की 8 से 10 एवरेज है, उससे भी आगे चलेगी। गिर को आंचल के मस्टर्डाइज के रोग है, उसको नहीं है। गिर को प्रोलेप्स के किसी से, उसको नहीं है। तो वैसे ही हमने लाल कंदारी में करवाया कुछ जगह पे, वैसे ही देवणी में कराया, तो सभी माताएं अच्छी है। मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि गिर गुजरात से गई है, वो उतना सक्सेस वहां नहीं है। वहां की लोकल गाय को खेती के साथ अच्छे से जोड़ेंगे, अच्छे से संवर्धन करेंगे, अच्छे से खाना देंगे, तो ही बहुत सफल कोई पशुपालक, गौपालक और खेती, ये तीनों समन्वय ही होना चाहिए। गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि गौशाला ठीक है दूध के लिए हिसाब है, लेकिन उसका गोबर और गोमूत्र यूज करके आपने एक बाहरी खेती के लिए कंसेप्ट बनाया, जो कल्चर है पूरे भारत भर में आपका सर्कुलेट हुआ। उससे मैं एक इस माध्यम से एक कहने पाऊंगा, हमारे महाराष्ट्र में जो बीड जिला है, महाराष्ट्र में जो 4 ही फार्मर को, जो भारत देश के पंतप्रधान है नरेंद्र जी मोदी, उनको खेती का पुरस्कार मिला। वो 2 जो फार्मर है, किसान है हमारे भाई, वहां पे उनका नाम बताऊंगा, अशोक पठाड़े और तुकाराम बोरकर। इनको जो अपना कल्चर लिया था, वो आपके कल्चर से आधारित उन्होंने खेती की, उसका परिणाम उनको आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने बोल के उनको पुरस्कार दिया गया। ये आपके गौशाला की बहुत बड़ी बात हमको अच्छी लगी गुरुजी। भाई साहब, आपका धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से अशोक भाई और तुकाराम जी को बड़ा अभिनंदन देता हूं कि आपने जमीन पे उतार के हजारों लोगों को प्रेरणा दे सकते ऐसा कुछ मॉड्यूल रजू किया। तो बिल्कुल हमने महाराष्ट्र में बहुत गौ कृपा अमृतम और इस पद्धति से खेती सिखाने का प्रयत्न किया है, ताकि गोबर मेन प्रोडक्ट हो जाए, दूध बाई प्रोडक्ट हो जाए। भाई साहब, दूध मेन रहता है ना, तो दूध ऊंचा नीचा होता है, सबकी नजर ऊंची नीची होती है, फिर नंदी कहाँ जाएंगे, फिर नई दूध देने वाली गाय कहाँ जाएगी। तो हमने ऐसी पद्धति तैयार करी कि खाली गोबर से, दूध से बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए। तो बड़े सुंदर परिणाम मिल रहे। बिल्कुल मैं आज हमारे खेत में भी दिखाऊंगा, पर मैं आपको कहूंगा कि जैसे अशोक भाई ने परिणाम लिए, ऐसे 22 राज्यों में लिए। और आपके माध्यम से यही कहूंगा कि किसान मित्रों, हमने 22 राज्यों में 65 से ज्यादा फसल, 8 से 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, सभी प्रकार की मिट्टी, सभी प्रकार के पानी, सब जगह परिणाम। आइए समझिए, यहाँ पे निःशुल्क भोजन के साथ शिविर होता है, और आप जैसे बंधुओं का विशेष धन्यवाद करेंगे कि इस पद्धति को आगे सबको आप बात कर रहे, इसलिए धन्यवाद। गुरुजी, आपने भोजन की बात की, हमने भी भोजन किया। भोजन में हमको ये कि काश्य थाली, जिसमें भोजन करना वो मिलती नहीं है, आपके यहाँ पे वो कंसेप्ट है। और इधर का हेल्दी खाना हमने आज खाया, तो हम 100 दिन में भी वो हेल्दी खाना हमको नहीं मिलता बाकी खाने में, जो आज हमने एक टाइम में खाने में मिला। और इधर के सिस्टम, यहाँ पे पंछी, चिड़िया सब हमको देखने को मिला। ये बात जरा सर गुरुजी हमको दोहराए, यहाँ पे चिड़िया हम देखने को नहीं मिलती, गई आज खेतों में नहीं मिलती, लेकिन आपके गौशाला में हमने हमारे साथ चिड़िया को भोजन करके देखा। ये हमको बहुत प्रेरणा मिली सही। देखिए, यहाँ पे कोई भी किसान आता है ना, उनको हमारे घर पे जो भोजन ऑर्गेनिक आता है, गौ आधारित प्राकृतिक, वही खिलाते हैं।
और वही यहाँ पे गुरुकुल के बच्चे लेते। तो हम 5G नेटवर्क के बीच में, गौ में वस्ते लक्ष्मी बोलते हैं ना, हाँ। तो हमारा जब गोबर और गौकृपामृतम खेत में गए, केचुआ बढ़ गए, माइक्रोब्स बढ़ गए, चिड़िया यहाँ पे गुजरात में जो लुप्त हो रही है चिड़िया जो गांव में, इस कैंपस में चक्का चक्की, होला, मोर, कोयल 1000 से ज्यादा पंछी रह रहे हैं और मधुमक्खियां। तो ये पूरा धरती माता सबके लिए, मनुष्य के लिए नहीं है। तो मैं उतना ही कहूंगा कि यहाँ पे सब निर्भयता से रहते हैं। जैसे चिड़िया ने आपके साथ भोजन देखा होगा, हमारे साथ भोजन किया। हाँ। ये बात हमने आज तक जिंदगी में देखी नहीं। इंडिया में हमने न्यूज चैनल देखे, गूगल में सर्च किया, ये हमको नहीं मिला, ऑल जब वर्ल्ड में नहीं मिला, ये हमने गौशाला में देखा गुरुजी। ये निर्भयता का परिणाम है। जब उनको प्रेम करा जाता है सभी समस्त प्रकृति को, हमारी थाली में से एक आगे चिड़िया खाती है। हाँ, तो वो हमने देखा, वो हमने आज देखा गुरुजी। हमने, इन्होंने फोटो भी लिया हमारे साथ, जो राजेंद्र भाई कड़ीले मेरे साथ आए, मेरे दोस्त, उन्होंने फोटो लिया। नहीं, फोटो जरूर दिखाइएगा। हाँ, बिल्कुल कैसा हो रहा है, क्योंकि चिड़िया हमारे साथ खाना खा रही है। हमें भी दीजिएगा, हम भी किसानों को। बिल्कुल। और ये देखिए, ये गाय है ना, हाँ। ये दोनों 2.25 साल की है, लेकिन 2.25 साल में उसका साइज स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इनके आंखों में चमक है, एकदम हेल्दी है, इनको एक भी आजार के रोग नहीं है। हम पूरी गौशाला देख के आए। हाँ। ये आपका, ये कृष्ण जैसा काम हमको लग रहा है गुरुजी। नहीं, मैं तो बहुत छोटा, लेकिन मैं आपके माध्यम से किसानों को यही कहूंगा कि हमने खेत किनारे के समाधान ढूंढे कि चारा कौन सा देना। हम चारे की वैरायटी भी यहाँ से निःशुल्क देते किसानों को, तो अच्छा चारा मिला, अच्छा भोजन मिला, अच्छा दाना मिला। और खेत के किनारे आपके माध्यम से बोलूंगा कि सहजना, शेवगा बोलते हैं मराठी में, शेवगा, तूती, और अगस्त्य, ये तीनों लगा दीजिए, 20 साल तक काटते रहो, आता रहेगा, वो खिलाओ गाय को, अच्छा परिणाम। ये नंदी जी लगभग 1.5 से 2.25 साल के बीच के हैं। अब उनका साइज देखिए, हमारे मार्ट में इनको 5 साल लगेंगे ऐसा नंदी बनाने के लिए, जो अपने। और ये गाय का ऊंचाई लंबाई आप देखिए कैसा, एकदम भारी गुरुजी देखने में। और ये गौ माता ने 15 बच्चा दिया, अभी 16वां शायद पेट में है। गौ कृपामृतम जिन 5 गौ माता में से बना, उसमें से एक ही है। बातू एकदम शांत। तो बिल्कुल इस प्रकार मैं इतना ही कहूंगा किसानों को कि अपनी गौ माता को, अपने नंदी जी को अच्छे से सम्मान दीजिए, और गोबर से बड़ा आर्थिक उपार्जन खेत के द्वारा कर सकते हैं। जैसे अशोक भाई, तुकाराम जी ने किया, ऐसा आप सब लोग अपने खेत में कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आपको खेत भी दिखाऊं। बिल्कुल गुरुजी, अपन नए वीडियो खेत में लेने वाला है, लेकिन एक बात अभी अपने दोहराई कि मधुमक्खी भी यहाँ पे, तो मैं महाराष्ट्र में अभी बोलना चाहूंगा, हमारे यहाँ भी जवारी का सीजन है। जब पिछले हमारे बुजुर्ग है, वो लोग क्या बोलते, जब जवारी का सीजन आता तो मधुमक्खिया के पोले, हनी, मध हमको बहुत मिलता था। लेकिन आज हम इस साल में मुझे मध चाहिए था, वो मधुमक्खिया के नहीं मिले हमको, क्योंकि इसका हमने कारण पूछा, बुजुर्गा से पूछा, नेट पे देखा, तो वहां पे केमिकल के छिड़काव से मधुमक्खियां पूरी लुप्त हो गई। और एक साइंटिस्ट ने, किसने बोला मुझे याद नहीं, लेकिन जब मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगी तो अपना पूरा मानव जात नष्ट हो जाएंगी, ये बात है। तो आप मधुमक्खियां आपके हिसाब से, अपने अर्थ से, जो अपने जो कल्चर है उससे डेवलप होती है, ये बात जरा हमको बताइए ना। देखिए, केमिकल जब छिड़कते हैं तो मधुमक्खियां मरती है। तो वो जो वैज्ञानिक मित्र ने बताया, उसका एक ही कारण है कि मधुमक्खियां पॉलिनेशन का काम करती है, तो उत्पादन में सबसे बड़ा रोल उसका है। तो भारत में लगभग 800 प्रकार की मक्खियां पॉलिनेशन का काम करती है। तो बिल्कुल मैं आपके माध्यम से किसानों को यही कहूंगा कि आइए, ये गौ कृपा और गोबर के आधारित पे खेती करिए, केचुए बढ़ेंगे, माइक्रोब्स बढ़ेंगे, और मक्खियां एकदम छोटी, पता भी नहीं चलेगा पेड़ के उस कोने में इतनी छोटी सी वो रह के, एकदम छोटी वाली से लेके बड़ी वाली सब मधुमक्खियां एक्टिवेट फॉर्म में हो जाती है, और अपना काम कुदरती स्वरूप में उतना अच्छा कर रखा है कि उसका भी जीवन अच्छा चलता है और हमारे किसानों का फायदा भी बहुत होता है। तो बिल्कुल ये सभी जीव हमारे पूरक ही है और उनको साथ में लेके चलना चाहिए। गुरुजी, और एक आपसे बात मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज पूरे देश में हम देख रहे हैं, हर घर में बीपी का पेशेंट है, हर घर में शुगर का पेशेंट है। पहले कैंसर का पेशेंट जिला में, तालुका में एक मिलता था, आज हर गांव में, आजू बाजू में कैंसर के पेशेंट मिल रहे हैं। तो इसकी हमने देखा, डीएपी, यूरिया खाद, केमिकल का छिड़काव, इसकी वजह से ये बात हो रही। लेकिन आपके, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे, आपने पूरा कंसेप्ट समझाया, आपके घर में कोई बीमार नहीं रहेगा, आपके घर में बीपी, शुगर और कैंसर नहीं आएगा। इसका कंसेप्ट जरा पूरे शेतकरी किसानों को आप उसका संदेश दीजिए, बोलिए मुझे। मैं किसान मित्रों को यही बोलूंगा, देखिए, हमारे पहले पूरी थाली में दूध, घी वो बहुत अच्छे से होता था, छाछ, दही। अब क्या हुआ, खाली रोटी सब्जी खा रहे, अच्छा दूध, घी, छाछ चला गया। तो हमारे शरीर को अच्छा घी चाहिए। अभी विज्ञान पहले बोलता था कि घी खाया फैट बढ़ जाएगा,
कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अभी विज्ञान बोल रहा है कि नहीं, हमारे जो पूर्वज कहते थे वो सही थे। अगर आपका वजन 70 किलो है और आपने 50 ग्राम हर रोज घी से लेके अलग अलग फैट, चाहे दूध में वो फैट हो, दही में हो, या अच्छे वाला तेल हो कच्ची घानी का, वो अगर पेट में नहीं गया तो विटामिन डी धूप में बैठेंगे सॉल्युबल नहीं होगा। आपने सब्जी खाया, उसका विटामिन अवेलेबल बहुत रहेगा ही नहीं। तो मेरी विनती है, घी पहले आपका अधिकार है, बेलोना का घी आप खाओ, बचा हुआ शेयर को दो। दूध में दुनिया का सबसे अच्छा प्रोटीन है, उसके अंदर विटामिन B12 है, कैल्शियम है, लैक्टोपेरिन है। बड़ी बड़ी कंपनियां उसको सेपरेट करके 1.5-2 लाख रुपए किलो बेचती है, वो अवेलेबल है। तो दूध, घी और छाछ, 1 गिलास दही उसमें आधा गिलास पानी मिला है, वही सही छाछ है। उसको जीरा मिला के खाओ तो सवेरे रोटी के साथ 1.5 गिलास दही, छाछ जो गाढ़ा वाला, दोपहर को खाया, रात को अच्छे से दूध खाया, घी अच्छे से खाया, फिर देखो तबीयत क्या होता है। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज है। तो आपका प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों प्रॉपर कॉम्बिनेशन पे गया और कुछ औषधि वैल्यू चीज गई, तो मेरे ख्याल से बहुत फर्क रहेगा। और देशी गाय का दूध है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। गुरुजी और एक पूछना है, अभी इंडिया में आप देख रहे हैं हर घर में बच्चा जिसको चश्मा लग रहा है, 5, 7, 6 साल के, 8 साल, 10 साल के बच्चे को चश्मा है। हर घर में बीपी शुगर का पेशेंट मिल रहा है, हर जगह पे कैंसर है, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ रही है। हॉस्पिटल की जगह अगर ये गौशाला है बड़ी, और आपका कंसेप्ट है, आपकी बहुत बड़ी गौशाला है, आपने बोला है कि छोटे से शुरुआत करो, छोटे गौशाला का कंसेप्ट, ये भी अगर फार्मर को आपने समझा है तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, किसान मित्रों, इस पद्धति का प्रयोग करो, परिणाम दिखे तो फिर आप घर पे गौ माता की संख्या बढ़ाइए। जो भाई साहब ने बताया चश्मा, बिल्कुल कच्छ में एक जगह पे अभ्यास हुआ था कि दूसरे बच्चे स्कूल में है, उनको चश्मा ज्यादा परसेंटेज पे थे, जो ग्वाले के बच्चे जो दूध पीते थे, अच्छा तंदुरुस्त गाय का कच्चा और रोटी खाते थे, उनको नहीं थे। तो दूध एक संपूर्ण आहार बोला और किसी को भी नहीं बोला आयुर्वेद के अंदर, ना अन्न को बोला है, ना सब्जी को बोला है, ना फल को बोला है। वो आपके थाली में अच्छा भोजन होना ही चाहिए, तो अपने आप सारा समाधान। और गौ आधारित होना चाहिए, गौ आधारित सब्जी होगा अलग होगा, गौ आधारित कुछ अन्न होगा वो अलग होगा, और गौ आधारित हमारा पंचगव्य का सारा सिस्टम। ये गौशाला के बारे में आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। किसानों ने गौशाला छोटी बड़ी रूप में करनी चाहिए, आपका मार्गदर्शन पूरे जग भर में बहुत अच्छा है। हम यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, आपका चैनल है। आप इसके बारे में एक पूछना भूल गया, प्रशिक्षण आप देते हैं तो निःशुल्क है मात्रा में, कुछ इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। बिल्कुल, प्रशिक्षण हमारे यहाँ निःशुल्क ही होता है। मैं आपको नंबर्स दे दूंगा, आपके चैनल ऊपर रन कर सकते हैं। हर हफ्ते 10 दिन पे यहाँ पे 250 के बैच पे निःशुल्क भोजन के साथ शिविर होती है। तो बिल्कुल आपके माध्यम से जिन किसान बंधु को आना है, आइए, समझिए। और हमारे वेबसाइट से भी आपको मातृभाषा में वो लिफलेट हमारे गौ कृपामृतम के मिलेंगे। महाराष्ट्र में बहुत किसान उपयोग कर रहे हैं, वहां से भी वो निःशुल्क उनको गाइडलाइन मिल जाएगी। तो बिल्कुल हम किसान मित्रों एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे निःशुल्क है, आप भी सीखिए, आप भी दूसरों को सिखाइए, किसान की मदद करके खड़े हो जाए। और बिल्कुल यहाँ पे मैं जितना भी ये बता रहा हूँ वो लाइव आकर के देख सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी, आपका मार्गदर्शन बहुत जग के लिए, वर्ल्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। धन्यवाद।